हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्चुअल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री विद स्कॉलर्स जोन। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि फेनेटॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताइए। अब आपको भले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना अच्छे तरीके से आता हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि फेनेटॉल होता क्या है तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एनिसॉल की HI के साथ रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब भले ही आपको ईथर की सारी रिएक्शन याद हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि एनिसॉल होता क्या है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो भले ही आपको सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट याद हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन होता क्या है, तो आप चाहकर भी ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। भले ही हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरीके से याद कर ली हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के अगर कॉमन नेम हमें नहीं पता है तो हम चाहकर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो क्वेश्चन हमें आते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करेंगे, जो कि आपको याद होना ही चाहिए। इन कंपाउंड के कॉमन नेम के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये कंपाउंड के कॉमन नेम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप एक दो बार देखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये लेक्चर आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमें पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन का कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इथाइन को ही हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। क्लियर? HCOOH यानी मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, IUPAC नेम इसका क्या होगा? इथेनोइक एसिड। इसे ही हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो इसे ही बेंजोइक एसिड बोलेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर CHO प्रेजेंट हो जाए तो इसे बेंजल्डिहाइड बोल देंगे। बेंजीन के ऊपर OH हो तो इसे फिनॉल बोलेंगे। और अगर बेंजीन के ऊपर OCH3 आ जाए तो इसे ही हम एनिसॉल बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OC2H5 आ जाए तो उसे हम फेनेटॉल बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 एनिलीन। अब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 के साथ साथ अगर मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो जाए तो उसे हम टोलुइडिन के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये एनिलीन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है तो इसे हम बोल देंगे ऑर्थो टोलुइडिन। अगर मेटा पोजीशन पे होता तो उसे हम मेटा टोलुइडिन के नाम से जानते हैं। क्लियर? और हमें पता है कि अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। ये तो आपको पता ही है। अब C डबल बॉन्ड O के एक तरफ तो CH3 हो लेकिन एक तरफ फिनाइल रिंग हो तो इसे हम एसीटोफिनॉन के नाम से जानते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ फिनाइल रिंग आ जाए तो इसे हम बेंजोफिनॉन के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, एसीटोन, एसीटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। क्लियर? अब आगे देखिए, HCHO को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO तो कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन HCOOH कहलाता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर? अगर मैं बात करूं CH3CHO की तो CH3CHO को हम क्या बोलेंगे? एसिटैल्डिहाइड। CH3CHO को क्या बोलेंगे? एसिटैल्डिहाइड। CH3CHO तो कहलाएगा एसिटैल्डिहाइड और CH3COOH क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव स्टडी करते चलिए। क्लियर? अब CH3C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड ग्रुप है ना, तो इसे हम बोलते हैं एसिटेमाइड। क्लियर? अगर मैं बात करूं CHO सिंगल बॉन्ड CHO तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल। क्या बोलते हैं इसे? ग्लाइऑक्सेल। कैसे बनता है ग्लाइऑक्सेल? सोच के बताइए, कौन सी रिएक्शन में बनता है? बेंजीन का जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं किसके? ग्लाइऑक्सेल के। 11th क्लास में आपने ये रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी। अब COOH सिंगल बॉन्ड COOH को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो गया? ऑक्सैलिक एसिड। और अगर मैं IUPAC नाम पूछूं तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, नंबरिंग करोगे तो 1 2 आ जाएगा। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? इथेन। तो इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ये किसका नाम हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये IUPAC नाम भी पूछ लिया जाता है भाई बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब CH2OH को अपन क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। 2 कार्बन 2 H, इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन 3 कार्बन और 3 OH हो तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। इसी को ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा?
कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गए, तो नंबरिंग जब आप करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये किसका नाम हो जाएगा, ग्लिसरॉल का। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। अब देखिए बेंजीन के ऊपर CH3 को टोलुइन बोलते हैं, हमें पता ही है, और बेंजीन के ऊपर CH और CH से 2 CH3 जुड़े हुए, इसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक में जनरली 2-3 वर्ड बार बार आते रहते हैं, जैसे बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, है ना, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक हैलाइड। तो हम समझते हैं कि बेंजाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक का मतलब क्या होता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए बेंजीन रिंग होगी, उससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होगा, और उस कार्बन से अगर आगे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, क्लियर। बेंजीन रिंग, कार्बन और आगे ग्रुप, उसको तो बेंजाइलिक बोलेंगे। C डबल बॉन्ड C, उससे एक कार्बन और फिर आगे उससे एक और ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हैलोजन जुड़े होते तो क्या होता, बेंजीन फिर कार्बन और फिर हैलोजन, तो इसको हम बोल देते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। C डबल बॉन्ड C फिर कार्बन और फिर हैलोजन, तो उसको बोल देते हैं एलाइलिक हैलाइड, क्लियर। और अगर C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, विनाइलिक सिस्टम, यानी अगर यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है तो इसे हम क्या बोल देंगे, विनाइलिक हैलाइड, क्लियर। तो जिस तरीके से हम बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक एल्कोहल की बात कर सकते हैं। वहाँ पर हैलोजन की जगह OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ फिनॉल की, और फिनॉल के 2, 4 और 6 तीन पोजीशन पर अगर मैं NO2 जोड़ दूं, यानी इसका नाम क्या हो गया, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम याद कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक और दिक्कत आती है कि कहीं कहीं नियो प्रीफिक्स यूज होता है, कहीं आइसो होता है, कहीं एन यानी कि नॉर्मल, कहीं सेकेंडरी, कहीं टर्सरी प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि नियो, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नॉर्मल, इन सब का मतलब क्या होता है और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी इस टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।